नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल कीज टू सक्सेस में। आज हम मध्य प्रदेश के पुरस्कार एवं सम्मान देखेंगे। आने वाले 3-4 वीडियो में मध्य प्रदेश जीके पूरा ख़त्म हो जाएगा, प्रीलिम्स के हिसाब से और मेंस 3 मार्कर के हिसाब से। और इसके आगे मैं सोच रहा हूँ कि जो एमपी जीके के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो पुणेकर की बुक आती है, उसके हिसाब से टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव लगवा दी जाए। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं और 20+ अगर कमेंट आते हैं इसको लेकर के, तो मैं पुणेकर की बुक से क्विज़ करवाना चालू कर दूंगा। जल्दी से जल्दी हम उसे ख़त्म करेंगे ताकि आने वाले समय में हम लूसेंट की बुक से भी ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवाएं। उसके अलावा मेरे पास पिछले 10 सालों के एमपीपीएससी, यूपीपीएससी, जेकेपीएससी, जीपीएससी, गुजरात पीएससी, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड पीएससी के पेपर के क्वेश्चन जो पूछे गए वो नोट किए गए हैं। ठीक है, तो मैं उनको वन लाइनर के हिसाब से लेके आऊँगा आप लोगों के लिए, ताकि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन देखेंगे उतने ज़्यादा संभावना हो जाती है कि आपसे क्वेश्चन ज़्यादा अटेम्प्ट होंगे और आप क्वेश्चन ज़्यादा सही कर पाएंगे। तो 75+ क्वेश्चन सही करने का एक ही ट्रिक है कि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन देख लें उतना आपके लिए फ़ायदा है। ठीक है, तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, या इसे समझ लीजिए टेबल से, कालिदास सम्मान कब से शुरुआत हुआ? 1980 से 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। कौन कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? शास्त्रीय संगीत में, रूपंकर कला में, रंगकर में, शास्त्रीय नृत्य में। नेक्स्ट देखते हैं शिखर सम्मान। शिखर सम्मान कब से दिया जाता है? 1980 से। आपको ईयर वाइज लाया गया है ताकि आपको याद करने में परेशानी ना हो। ठीक है, शिखर सम्मान कब से दिया जाता है? 80 में 62,000 रुपये दिए जाते हैं। साहित्य प्रदर्शनी कला, रूपंकर कला में दिया जाता है। तानसेन सम्मान भी 1980 में दिया जाता है। काली जी को तानसेन जी ने शिखर पर चढ़कर 80 श्लोकों से प्रसन्न किया। ठीक है, ये इसकी ट्रिक हो गई याद करने की। तो शिखर सम्मान, कालिदास सम्मान, तानसेन सम्मान कब हो गया? 1980 में हो गया। तो तानसेन सम्मान में 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसमें भी क्षेत्र क्या है? शास्त्रीय संगीत में। तुलसी सम्मान इसके 3 साल बाद दिया जाता है। ऐसे याद रखिए, तानसेन सम्मान के 3 साल बाद तुलसी सम्मान दिया जाता है। 1983 में 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। इसमें भी लोक एवं पारंपरिक कला के क्षेत्र में। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लता मंगेशकर पुरस्कार, संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है डेफिनेटली। तो तुलसी सम्मान के जस्ट 1 साल बाद तुलसी जी, लता दीदी तुलसी जी से 1 साल छोटी है, ऐसे याद रख लीजिए। ठीक है, तो 1984 में बर्थ ईयर है। 1984 में बर्थ ईयर है लता मंगेशकर जी का, ऐसे याद रखिए। 2 लाख रुपए दिया जाता है। ठीक है, किनको मिला है ये आप करेंट अफेयर के वीडियो में देख लेंगे स्पेशली। यहाँ हम सिर्फ इस वन लाइनर के हिसाब से देख रहे हैं और प्रीलिम्स के हिसाब से देख रहे हैं। ठीक है, तो सुगम संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। लता मंगेशकर दीदी इंदौर से संबंधित है। ठीक है, जन्म। नेक्स्ट देखते हैं कबीर सम्मान कब से शुरुआत हुई? 1986 से हुई है। 3 लाख रुपए दिया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 लाख रुपए दिया जाता है, याद रखिएगा। भारतीय कविता के क्षेत्र में। मैथिली शरण गुप्त सम्मान 1987 में दिया जाता है। 2 लाख रुपए दिए जाते हैं हिंदी कविता के क्षेत्र में। इकबाल सम्मान 1987 में शुरू हुआ, 2 लाख रुपए दिए जाते हैं उर्दू साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं शरद जोशी सम्मान 1992 में। ऐसे याद रखिए इसको कि मेरा दोस्त जो शरद है उसका बर्थ ईयर क्या है? 1992 है। ठीक है, और 1 लाख रुपए दिए जाते हैं और हिंदी व्यंग्य लेखन में दिया जाता है ये। कुमार गंधर्व सम्मान 1992। अब ये याद रखिए कि गंधर्व भी शरद के साथ के ही है। बर्थ ईयर क्या है? 1992 है। 1,25,000 रुपये दिए जाते हैं इसमें। युवा शास्त्रीय संगीतकार को दिए जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं महात्मा गांधी सम्मान 1995 में दिया जाता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिए इसको अच्छे से। 1995 में दिया जाता है महात्मा गांधी सम्मान। 10 लाख रुपये दिया जाता है गांधी दर्शन के अनुरूप सामाजिक कार्य के लिए। किशोर कुमार सम्मान 1996, 2 लाख रुपये दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। किशोर कुमार कहाँ से संबंधित है? खंडवा से। ठीक है, इनके बड़े भाई के हैं अशोक कुमार, जिन्हें दादा मुनि के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं देवी अहिल्याबाई सम्मान 1996 में दिया जाता है। ठीक है, 2 लाख रुपये आलोचना के क्षेत्र में। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद क्या है? रानी दुर्गावती राष्ट्रीय पुरस्कार 2008 से दिया जा रहा है। 2 लाख रुपये आदिवासियों के विकास के लिए कार्य करने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है। इसका क्षेत्र ये हो गया। 3 मार्कर के हिसाब से पूछे तो इतना लिख देंगे तो काफ़ी हो जाएगा। वैसे भी आपको 10 शब्दों में ही डिफाइन करना है
ना कि पूरी तीनों लाइन लिख देंगे। ठीक है, कुछ लोग 3 लाइन की प्रैक्टिस करवा रहे हैं आपसे, वहाँ पे 10 शब्द जब स्पष्ट लिखा हुआ था, अब 3 लाइन कैसे लिख देंगे? ये बताइए, आप खुद ही सोचिए। शंकर शाह, रघुनाथ शाह राष्ट्रीय पुरस्कार दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों सेम ईयर में स्थापित हुए थे, इसलिए मैंने एक साथ लिख दिया। 2 लाख रुपए दिया जाता है आदिवासियों के कल्याण के लिए, ये पुरस्कार शुरुआत किया गया था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं ठक्कर बापा पुरस्कार, इट्ठा है ठक्कर बापा। ठीक है, 2008 से दिया जा रहा है ये भी। शंकर शाह, रघुनाथ शाह, ठक्कर बापा 2008 से दिया जा रहा है। ठीक है, 2 लाख रुपए क्षेत्र के आदिवासी पीड़ितों को तथा वंचितों के प्रति जो सद्भावना रखते हैं उनको दिया जाता है, ये जो कार्य करते हैं। ठीक है, चंद्रशेखर आज़ाद सम्मान कब से दिया जा रहा है? 2006 से दिया जा रहा है। 2 लाख रुपए दिए जाते हैं सामाजिक सद्भाव एवं समरसता हेतु। राष्ट्रीय कवि प्रदीप पुरस्कार 2011 से दिया जाता है, राष्ट्रीयता की कविता हेतु दिया जाता है। ठीक है, 2011 से शुरुआत हुई थी, इसे इंपॉर्टेंट है मोस्ट। वीरांगना लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय सम्मान 2013 से। ठीक है, 2 लाख रुपए दिया जाता है इसमें भी। क्यों दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? अदम्य साहस, वीरता, नारीउत्थान, सामाजिक जागरूकता के लिए। इसके बाद कुछ और सम्मान है जिनके सिर्फ क्षेत्र देख लेते हैं, ये राशि देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन राशि भी देख लेंगे तो आपको सबको पता चल जाएगा, क्योंकि सभी की राशि समान है। भवानी प्रसाद कविता से संबंधित है। ठीक है, तो पुरस्कार भी उसी क्षेत्र में दिया जाता है। वीर सिद्धदेव उपन्यास। गजानन माधव मुक्तिबोध पुरस्कार कहानी के क्षेत्र में दिया जाता है। सेठ गोविंदास पुरस्कार नाटक एवं एकांकी के क्षेत्र में दिया जाता है। रामचंद्र शुक्ल सम्मान आलोचना के क्षेत्र में दिया जाता है, आलोचना के क्षेत्र में दिया जाता है। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी पुरस्कार व्यंग्य, आत्मकथा, निबंध, ललित कला, संस्मरण, इन क्षेत्रों में दिया जाता है। ठीक है, तो 11,000 रुपये दिए जाते हैं इन सभी पुरस्कार में, जितने अभी बताया लेटेस्ट। इसके बाद प्रादेशिक पुरस्कार है कुछ जो राज्य सरकार देती है। सुभद्रा कुमारी चौहान कहानी के क्षेत्र में दिया जाता है 7,000 रुपये। ठीक है, झांसी की रानी इनकी प्रसिद्ध रचना है। ठीक है, वीरों का कैसा हो बसंत, ये भी इन्हीं की रचना है। माखनलाल चतुर्वेदी कविता के क्षेत्र में हिम तरंगिनी के लिए इनको सबसे पहले क्या मिला? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। ठीक है, नंद दुलारे वाजपेयी आलोचना के क्षेत्र में दिया जाता है। माधवराव सप्रे इतिहास के क्षेत्र में। रामविलास शर्मा लेखक की प्रथम कृति के लिए दिया जाता है। दुष्यंत कुमार पुरस्कार 35 साल से कम आयु के जो लेखक होते हैं उनकी प्रथम व्यंग्य कृति के लिए दिया जाता है। ठीक है, राजेंद्र माथुर पुरस्कार रेखा चित्र और रिपोर्टिंग के क्षेत्र में। ईश्वरी पुरस्कार लोक भाषा में। और तांबे पुरस्कार इंपॉर्टेंट है मराठी भाषा में, मराठी साहित्य में। अब कुछ फेलोशिप देख ली जाती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है और पूछी भी गई है आज तक। मुक्तिबोध साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, साहित्य सृजन किए इन्हें, काफ़ी साहित्यिक रचनाएं लिखी है, इसलिए साहित्य के क्षेत्र में। अमृता शेरगिल से याद रखिए, लास्ट में ल आ रहा, इसी से ट्रिक है। ललित कला राजेंद्र माथुर। ठीक है, पत्रकारिता से संबंधित है, व्यंग्य लेखन करते थे तो। ठीक है, ऐसे याद रखिए, राजेंद्र माथुर साहब को पत्र लिखते थे, ऐसे याद रखिए। चक्रधर लोक कला शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, चक्र धारण करके लोग नृत्य करते हैं। ठीक है, ऐसे याद रखिए। श्रीकांत वर्मा गैर हिंदी भाषी कृति का हिंदी में अनुवाद करने पर। अन्य पुरस्कार देख लेते हैं जो लेटेस्ट ही स्थापित हुए। अरुणा शानबाग पुरस्कार कब दिया जाता है? 2015 से दिया जा रहा है। 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। क्यों? महिला हिंसा के खिलाफ काम करने वालों को दी जाती है। ठीक है, कृषि कर्मण पुरस्कार 2011-12 से शुरुआत हुई है, 7 बार मिल चुका है। मध्य प्रदेश को 5 करोड़ की राशि दी जाती है। खाद्यान्न उत्पादन और रिकॉर्ड फसल उत्पादन के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, दोस्तों इस टॉपिक से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट डाटा था वो आपको बता दिया गया है। वीडियो को बार बार देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ट्रिक बनाएंगे, क्विज लगाएंगे तो आसानी से क्वेश्चन बन जाएंगे। डिपेंड करता है आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं अच्छे से, फिर उसके बाद उससे अच्छे से रिवाइज कीजिए, ट्रिक बनाइए और अटेम्प्ट कीजिए। क्वेश्चन जितने ज़्यादा गलत करेंगे उतना आपके लिए फ़ायदा है। यहाँ प्रैक्टिस करते समय गलत कीजिए, ना कि एग्ज़ाम में जाके गलत कीजिए। ठीक है, ये फॉर्मूला है आपका। जितनी गलती है वो एग्ज़ाम के पहले कर लीजिए, ताकि जो एग्ज़ाम के पहले गलतियाँ वो आप सुधार लें। ठीक है, और वहाँ जाके आपकी सही हो जाए। जो क्वेश्चन आप मैक्सिमम गलत करते हैं उनका टॉपिक का नोट कीजिए कि मैं किस टॉपिक से गलत कर रहा हूँ, उसको स्ट्रॉन्ग करिए। यही होती तैयारी,
स्मार्ट स्टडी इसे कहते हैं। जहाँ जो सेक्टर आपका वीक है उसमें जा कर के आपको काम करना है, उसकी ट्रिक बनाइए कि एनी हाउ आपको याद करना है, बात ख़त्म। सामने वाला बंदा आपसे 2 चीज़ ज़्यादा जानता है, मतलब आप दो दो कदम उससे पीछे हो, तो आपका सिलेक्शन कैसे हो जाएगा भाई? तो आपको ये 2 कदम आगे रहने के लिए और 2 कदम उसके साथ खड़े रहने के लिए तो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना। तो ये तैयारी से पीछे मत भागिए, बहुत सारा पढ़ना पड़ेगा आपको, और कमर कस के पढ़िए, अभी टाइम तो बहुत है। थोड़ा थोड़ा भी पढ़ेंगे तो काफ़ी हो जाएगा, ठीक है। और पुणेकर की बुक का क्यूज़ लाना है या नहीं लाना है उसके बारे में ज़रूर कमेंट करके बताइए। बुक से ही लाए जाएंगे क्वेश्चन, क्योंकि पीडीएफ बनाऊंगा और फिर डालूंगा, उसमें समय बर्बाद नहीं करेंगे, सीधे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।